नमस्कार, मैं अंकुश कुमार हर संडे की तरह इस संडे भी आप सभी को पूरे इस हफ्ते की बैंकों से जुड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस हफ्ते एसबीआई पीएनबी को लेकर काफी बड़ी खबरें हैं। अगर आप इन बैंकों के खातेधारक हैं तो आपको ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। फिलहाल चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पीएनबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में यह सर्विस भी है शामिल। जाने आपको कितनी होगी आसानी। बता दें कि पब्लिक सेक्टर का पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी अपने कस्टमर्स को इंटरनेट बैंकिंग के अलावा मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी देता है। पीएनबी वन नाम से इस मोबाइल बैंकिंग ऐप में बैंक ने इस साल कई नई सर्विस को भी शामिल किया है, यानी अब पीएनबी कस्टमर्स को नई सुविधा मिल रही है। पहली सुविधा जो ग्राहकों को दी जा रही है वो ये है कि बैंक ने पीपीएफ सर्विस को भी शामिल किया है और एफडी और आरडी की भी सुविधा मिल रही है। साथ में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, टीडीएस और फॉर्म 16 जैसी सुविधा भी मिल रही है। अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने के नियम बदले, ट्रांजैक्शन फेल होने पर लगेगा जुर्माना। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। वैसे खास तौर पर एसबीआई अपने ग्राहकों को एटीएम से 1 महीने में 8 मुफ्त लेन देन की सुविधा देता है और मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने पर ग्राहकों से हर लेन देन पर चार्ज वसूला जाता है। और अभी जो एसबीआई एटीएम चार्जेस में बदलाव हुआ है वो ये है कि अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं होने से एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होता है तो अब आपसे 20 रुपए शुल्क प्लस जीएसटी का चार्ज वसूला जाएगा। तो अगर आप एसबीआई एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान से करिएगा। अगली खबर, खेती करने के लिए मिलेगा लोन, एसबीआई दे रहा है खेती को बढ़ावा। बता दें कि सरकार का फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। आप खेती करना चाहते हैं और आपके पास जमीन नहीं है या फिर कम जमीन है तो आप भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के लैंड परचेज स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई खेती की जमीन खरीदने के लिए अब किसानों को लोन दे रहा है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। एनपीसीआई को मिलेगी टक्कर, आरबीआई ने नई कंपनी को दे रहा है मौका। बता दें कि पैसों के लेन देन में नई तकनीकी का इजाफा हो रहा है। लेन देन के खुदरा सिस्टम यानी रिटेल पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एनपीसीआई का गठन किया था। यह निगम तमाम खुदरा पेमेंट सिस्टम के लिए एकमात्र संस्था है, लेकिन सरकार अब एनपीसीआई की तरह ही एक और संस्था खड़ी करना चाहती है। देश में लेन देन के बढ़ते सिस्टम को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक मर्जर के बाद पहली तिमाही में बढ़ा पीएनबी का मुनाफा, Q1 में हुआ इतना फायदा। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक मर्जर के बाद अब कंपनी ने Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं। यह रिजल्ट तीनों बैंकों को मिलाकर है, क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में मर्जर हुआ था। अप्रैल जून की तिमाही में बैंक को 308 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। अगली खबर, एसबीआई और बीओबी पर लगा जुर्माना, एचडीएफसी बैंक पर मुकदमे की जांच। बता दें कि एसबीआई और बीओबी पर बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों के उल्लंघन मामले में एसबीआई और बीओबी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और अमेरिकी के विधि क्षेत्र की कंपनी रोसो निवेशक को गुमराह करने वाली सूचनाओं देने के मामले में एचडीएफसी बैंक पर मुकदमा चलाने की तैयारी में है। अगली खबर, बंधन बैंक के सीईओ के वेतन पर लगी रोक को आरबीआई ने हटा दिया। बता दें कि बंधन बैंक लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2018 में अपने मुख्य कार्यकारी के पारिश्रमिक पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। बस तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही न्यूज थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बैंकों से जुड़ी जानकारी मिल पाए। बस तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।